गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। आज अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई। ठीक है, अकाउंट्स में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। अब अपन आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखो आज तक अपन ने एक छोटी सी गड़बड़ करते आ रहे थे, एक छोटी सी मिस्टेक थी हमारे क्वेश्चंस में, या मैं कहूँ पार्टनरशिप में गलती थी। उसको अपन ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझते हैं बातों को। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। अगले वीडियो में आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपके बुक में क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पूरी बात एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, देखो ज़रा। मान लीजिए पार्टनरशिप में हमारे पास 2 लोग पहले से थे। अपनी क्लास के बच्चों के नाम ले लेते हैं, लाइक कंचन और कुसुम। ठीक है, ये दोनों पहले से ही पार्टनरशिप में थे। कंचन ने लगा रखे थे 6 लाख रुपए। कितने लगा रखे थे बेटा? 6 लाख रुपए। ठीक है बेटा कंचन। सिस्टर ने लगा रखे थे 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख रुपए। ठीक बात है जी। अभी यहाँ पर एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है। नए पार्टनर का एडमिशन होता है। मान लीजिए प्रियंका का एडमिशन होता है। ठीक बात है। प्रियंका आती है 2 लाख रुपए लेकर के पार्टनरशिप में एज एन कैपिटल। 2 लाख रुपए लेके आती है। ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी कैपिटल है। रेशियो की अगर अपन बात करते हैं बेटा, रेशियो की बात करते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि ये 3 के अनुपात में और 2 के अनुपात में पहले से ही रेशियो बांटते थे। या ऐसा मान लीजिए, आप एक बार इसको छोड़ो ज़रा, 6-4 मान लो या 3-2, एक ही बात थी। ठीक है, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। 6:4 ये इनका अनुपात था, यानी दोनों का अनुपात क्या था? 6:4 का प्रॉफिट था। ऐसा मान लो तो कितना हो गया? 10। अब ऐसा मान लीजिए कि प्रियंका आती है 1/10 के लिए। 1/10 के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को ज़रा। 1/10 के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इसके साथ में कुछ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही क्या? आपको दिखेगी अभी नाइंसाफ़ी कैसी नाइंसाफ़ी? वैसे इस बच्चे के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। कैसी नाइंसाफ़ी? ठीक है, नाइंसाफ़ी ऐसी कि 10 में से 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 10 में से कितना मिलेगा? 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, जिसके लिए इसने 2 लाख रुपये लगाए हैं। ठीक बात है। यहाँ देखिए ज़रा, 6 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, जिसके लिए कितने लगा रखे हैं? 6 लाख। और 4 रुपये का प्रॉफिट के लिए कितने लगा रखे हैं? 4 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब 10 में से 6 के लिए 6 लाख, 10 में से 4 के लिए 4 लाख, तो 10 में से 1 के लिए कितना लगाना चाहिए था? कितना लगाना चाहिए था कि सर अकॉर्डिंगली इसे 1 लाख ही लगाना चाहिए था। भाई 1 लाख ही लगाना चाहिए था ना। जब 10 में से 6 के लिए 6 लाख, 4 के लिए 4 लाख, तो 10 में से 1 के लिए कितना लगाना चाहिए? 1 लाख लगाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। ठीक बात है। तो अब हम क्या करें कि इसने 2 लाख लगा दिए, या तो इसको 1 लाख ही लगाना चाहिए था। एक काम करते हैं, कैंसिल आउट करो कि भैया इसको ठीक करते हैं, 2 लाख की जगह पे 1 लाख लगा दे, तो ये बड़ी सही बात होती है। इसके साथ में बिल्कुल न्याय होता है, एकदम जस्टिस होता है इसके साथ में। लेकिन अभी क्या होता है, इसके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, न्याय नहीं हो पा रहा, ये बात है। तो ऐसा होता तो ठीक था। या फिर हम दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। दूसरा काम क्या? ऐसा भी तो कर सकते हैं, प्रियंका बोलेगी कि मैं 10 में से 1 प्रॉफिट के लिए 2 लाख लेके आ रही हूँ, मतलब प्रॉफिट का डबल, जितना प्रॉफिट है उसका डबल के हिसाब से लेके आ रही हूँ पैसे, यानी 1 लाख की जगह 2 लाख लेके आ रही हूँ। लाना चाहिए था 1 लाख आप लोगों के हिसाब से 1 लाख, लेकिन कितना लेके आ रही हूँ? 2 लाख लेके आ रही हूँ। तो आप लोग भी एक काम करो ना, आप लोग और पैसा लेके आओ, आप भी डबल लेके आओ। 6 का प्रॉफिट 6 लाख, आप भी एक काम करो 6 लाख और लेके आओ।
आपकी कैपिटल अगर 12 लाख हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट के डबल के हिसाब से हो जाती है, और कुसुम से बोलेंगे कि बेटा आप भी डबल लेके आओ, यानी कि 4 लाख और लेके आओ, यानी कि आपकी कैपिटल अगर 8 लाख हो जाती है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, ये ठीक है, बिल्कुल समझ गए मेरी बात को। इसको हम अब अपने आते हैं बुक के बात पे। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बात समझ में आ गई होगी क्यों और अपन क्या गलती कर रहे थे। बिकॉज हम तो क्या करते थे हर क्वेश्चन में, जितना लेके आए हमको कोई मतलब ही नहीं कितना लेके आया, जो लेके आए कैपिटल हमने कैपिटल दे दी और बैलेंस निकाल लिया। अब चाहे वो कम हो, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो जस्टिस हो या इनजस्टिस हो, कोई मतलब नहीं था हमें, लेकिन ऐसा होना चाहिए था जो हम आज करेंगे। इसी को नाम देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे? हम अगर इसकी कैपिटल के बेस पर, इसकी कैपिटल के बेसिस पर हम एडजस्टमेंट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का, तो क्या नाम देंगे? हम आगे चल के पढ़ेंगे टॉपिक कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ हमें नहीं बताया गया प्रियंका कितना लेके आती है, हमें सिर्फ इतना बताया गया 1/10 के लिए आती है प्रियंका, इसको 6 के लिए 6 मिलता है, 4 के लिए 4 मिलता है, ऐसा था, ठीक है ना। तो बताइए प्रियंका कितना लेके आनी चाहिए? 1 लाख लेके आनी चाहिए। तो हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे कि प्रियंका को कितना प्रॉफिट लाना चाहिए था। ठीक बात है, इसको कितना प्रॉफिट लाना चाहिए था? प्रॉफिट नहीं, कैपिटल कितना लाना चाहिए था? 1 लाख का कैपिटल लाना चाहिए था एक प्रॉफिट के लिए। ठीक बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आप एनालाइज कीजिए और बताइए उसके अकॉर्डिंग आने वाले पार्टनर को प्रॉफिट के हिसाब से कितना कैपिटल लेके आना चाहिए, हम उतना ही लेके आएंगे। इसको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल बात है भाई, जस्टिस की बात है ना, तो सबके साथ में चीज़ बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, सबके साथ में चीज़ बराबर, जितना प्रॉफिट उसके हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए आपकी। तो ये आपका, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का कॉन्सेप्ट जो है आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बुक के हिसाब से इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे चलेंगे। नमस्ते।